नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा पंजाब के बीच में पानी की लड़ाई लगातार बनी हुई है। नदी जल बंटवारे को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सर्वदलीय बैठक की। बैठक में पड़ोसी राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार से भाखड़ा बांध से बिना शर्त पानी छोड़ने की अनुमति देने का आग्रह किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब अपने आवंटित हिस्से से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा को उससे आवंटित हिस्से से 17% कम पानी मिल रहा है। भगवंत मान की सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केवल भ्रमित करने का काम कर रही है। आज हरियाणा के कई जिलों में पीने के पानी की समस्या आ रही है। ये समस्या नहीं आती अगर भगवंत मान पानी नहीं रोकते। भगवंत मान का ये रवैया न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए एक गलत मिसाल पेश कर रहा है। हरियाणा के कई जिलों में पानी जो पीने का है उसकी समस्या, पंजाब अपने हिस्से से ज्यादा पानी उपयोग कर रहा है। मान सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भ्रमित कर रही है। क्या कुछ कहा बैठक के बाद नायब सिंह सैनी ने, आइए सुनते हैं। 23 अप्रैल 2025 को तकनीकी समिति द्वारा दिए गए निर्णय को लागू किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। हरियाणा के लिए कुल आवंटित क्षमता 12.55 MAF है, जबकि हरियाणा को 10.67 MAF ही पानी मिल रहा है। जबकि पंजाब के लिए कुल आवंटित क्षमता 14.67 MAF है, परंतु पंजाब 17.15 MAF पानी का उपयोग कर चुका है। इससे स्पष्ट है कि पंजाब अपने आवंटित हिस्से से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर रहा है, जबकि हरियाणा को उससे आवंटित हिस्से से 17% कम पानी मिल रहा है। पिछले अगर 10 वर्षों में पंजाब व हरियाणा को दिए गए पानी का ब्यौरा देना चाहूंगा। पंजाब के हर साल अपने हिस्से से काफी ज्यादा पानी का उपयोग वो कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि SYL का निर्माण न होने के कारण भी हरियाणा पानी के अपने आवंटित 3.5 MAF हिस्से में से केवल 1.62 MAF पानी का ही उपयोग कर रहा है। मान सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केवल भ्रमित करने का ही काम कर रही है, क्योंकि मैं फिर ये बात कहूंगा कि सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अरे पीने का पानी है, इसके ऊपर तो राजनीति मत करिए। आप जो हमारा कृषि योग्य पानी है जिसकी हम लगातार मांग कर रहे हैं, वो पानी तो देने की बजाय आप हमारा पीने का पानी भी छीन रहे हैं, उस पीने के पानी को भी बंद कर रहे हैं। हरियाणा के काफी जिलों में पीने के पानी की आज समस्या आ रही है, जिसको हम संभाल रहे हैं। यह समस्या न आती अगर मान साहब पानी न रोकते, क्योंकि उन्होंने पानी रोका, उसके कारण से आज पूरे हरियाणा में ये समस्या खड़ी हुई है। मान साहब, यह कहना कि हरियाणा को 4000 क्यूसेक पानी के लिए धन्यवाद देना चाहिए था, ये मान साहब ने कहा कि धन्यवाद तो दिया नहीं और उल्टा बातें कर रहे हैं। हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि मान साहब, ये जख्मों पर नमक गिरने की बात आप कर रहे हैं। हरियाणा ने कभी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा है। BBMB जो एक केंद्रीय और एक निष्पक्ष संस्था है, ने न तकनीकी आधार पर हरियाणा का कोटा तय किया है, लेकिन मान सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। यह न केवल हरियाणा के साथ अन्याय है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे पर भी सीधा प्रहार ये मान सरकार ने किया है। भारत एक संघीय देश है, जहां हर राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोसी के हितों का सम्मान करे, और मान सरकार का यह रवैया न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए एक गलत मिसाल कायम करता है। मान साहब का दावा
कि 31 मार्च को हरियाणा का पानी खत्म हो गया। पूरी तरह से ये भ्रामक और झूठा प्रचार वो किया जा रहा है। बीबीएमबी के स्पष्ट आंकड़े हैं, हरियाणा ने अपने कोटे का उपयोग किया, लेकिन अप्रैल 2025 के लिए अतिरिक्त पानी का आवंटन बीबीएमबी की तकनीकी कमेटी ने किया था। मान सरकार का इसे रोकना न केवल अनैतिक है, बल्कि कानूनी और संवैधानिक रूप से भी ये गलत है। वहीं हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी पंजाब सरकार पर निशाना साधा जल विवाद पर। उन्होंने कहा कि पंजाब की वो संस्कृति है जो प्यासे लोगों को पानी पिलाने के लिए जानी जाती है। आज उस पंजाब ने हरियाणा के लोगों से पीने वाले पानी का ग्लास भी छीन लिया। संघीय संरचना में हम मैं करके नहीं जीत सकते। हम किसी न किसी प्रकार से अपने राज्य के साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ क्या कुछ और कहा, आइए सुनते हैं। जो प्यासों को पानी पिलाने के लिए छबीले लगाते, आज उस पंजाब में हरियाणा के लोगों के पीने वाले पानी का गिलास छीन लिया। फेडरल स्ट्रक्चर में हम मैं करके नहीं जी सकते। हमें जो हमारे प्रांत है, हम किसी न किसी प्रकार से उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब आपने हमारा पानी रोक दिया, हम करेंगे तो नहीं, लेकिन अगर हम आपकी रेल रोक दें, आपकी सड़कें रोक दें, क्या हाल होगा? हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम देश की फेडरल स्ट्रक्चर को मानते हैं। सभा सर्कल की बैठक की बुलाई है पंजाब हरियाणा में पंजाब में द्वारा पानी लिया जा सकता है। तो अच्छी बात है, जो कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं, वैसे तो हम लड़ते रहते हैं किसी न किसी बात के ऊपर, और जो कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं उन पर राजनीतिक मतभेद बुलाकर हमने हमेशा इकट्ठे बैठकर एक रणनीति बनाई। पहले भी हम करते रहे, एसवाईएल के पानी के लिए भी करते रहे। वो अच्छी बात है, जो उसमें फैसला होगा उसके मुताबिक। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक मुद्दे पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। अब चन्नी के बयान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को गद्दार करार दिया। विज ने कहा, इन्हें हमारी सेना पर भरोसा ही नहीं है, इनका पाकिस्तान की बातों में ज्यादा विश्वास है। इन्हें उस दिन विश्वास होगा जिस दिन पाकिस्तान कहेगा हमारे पर खच्चे उड़ गए। और ये हमारी सेना पर ना तो इनको भरोसा है, ना इनको विश्वास है। इनका विश्वास ज्यादा उन बातों में है जो पाकिस्तान कहता है। इनको तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन पाकिस्तान कहेगा हाँ जी हमारे पर से उड़ा देंगे, तब तक ये मानने वाले नहीं। पंजाब में पानी देने से इनकार कर दिया, सर्वदलीय बैठक हुई है, कल मना कर दी पानी की पंजाब पुलिस का तैनात कर दी। पंजाब की वो संस्कृति। वहीं गुरुग्राम में मौसम की पहली बारिश के बाद जहां पूरा गुरुग्राम जल भराव के चलते जलमग्न दिखा, तो वहीं इसी जल भराव को कम करने के लिए और खत्म करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने अधिकारियों के साथ गुरुग्राम के जल भराव वाले इलाकों का दौरा किया। कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम, जीएमडीए और दूसरे विभागों के अधिकारियों के साथ गुरुग्राम के ऐसे 19 पॉइंट्स का निरीक्षण किया जहां जल भराव होता है। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि हर एक पॉइंट पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जाए। अगर उसके इलाके में इस बार जल भराव हुआ तो उस अधिकारी पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।
सभी सरकारी अधिकारियों को, चाहे जीएमडी हो चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, उनको ये निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि भाई इन पॉइंटों का आप देख रेख करो। अभी हमारे पास 2 महीने का समय है और 2 महीने में भी हम इन पॉइंटों की देख रेख नहीं कर पाए और पानी की व्यवस्था निकासी की नहीं कर पाए तो फिर इससे ज़्यादा प्रशासन फेलियर नहीं होगा। अभी तो आज तो 19 ही पॉइंट देख रहे हैं, टोटल 100 से ऊपर जगह है गुड़गांव में जहाँ जल भराव होता है। जितने जेई एसडीओ जितने 1 या 2 या 3 पॉइंट एक को देख के सबके नाम लिख के बाकायदा कि इन पॉइंटों की जिम्मेवारी फला एसडीओ की, फला जेई की, फला एक्शन की होगी। आने वाले समय में यदि वहाँ जल भराव होता है तो वो कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल होगा कि मेरे इलाके में यहाँ जल भराव हुआ, मेरे पॉइंट पर हुआ, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। सर 2016 में जल भराव होने के कारण वहाँ जाम 2016 में भी मैं मिनिस्टर था, हुआ था, हीरो होंडा चौक पर हुआ था। उसके बाद हमने व्यवस्था करी, अब हीरो होंडा चौक पे पानी नहीं भरता है और अब भी 2 महीने भगवान ने हमें समय दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जितने सावधानी से हम काम कर सके उतनी करेंगे और लोगों को तकलीफ ना हो ऐसी कोशिश प्रशासन अपनी तरफ से करेगा। 2016 रोड है जी, बिजली बोर्ड के ठीक सामने। अभी तो मॉनसून शुरू भी नहीं हुआ। और वहीं गुरुग्राम पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कार्यक्रम में शिरकत की उन्होंने और इसी के साथ मीडिया कर्मियों को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस दौरान कहा कि पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर समाज को सच्चाई का आईना दिखाते हैं और समाज को जगाने का काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत विश्व में सबसे शक्तिशाली देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साल 2047 में हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में सभी बेहतर सुविधाएं और स्कूल में टीचरों की संख्या बढ़ाई गई है। अब एक नया सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का स्कूलों में जोड़ा जाएगा। वहीं अब स्कूलों में सभी बच्चों को स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। समस्याएं होती है, चाहे छायाकार है, चाहे हमारा कैमरामैन, ये सब लोग भी जिस समूह में काम करते हैं, समूह में उनके सामने भी अनेक चुनौतियां होती हैं। उनका भी राइट्स है कि जिस समूह के साथ या जिस विभाग में वो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी कोई अभिव्यक्ति है, उसको कोई हाथ ना करे, उसका कोई उसको आज़ादी में कोई दखल न डाले। इसलिए उनकी जो समस्याएं हैं वो समूह। फरीदाबाद में हुई तेज बारिश के चलते जहां शहर में भारी जल भराव देखा गया, वहीं रेलवे अंडरपास के नीचे एक गाड़ी डूब गई। शहर में जल भराव की स्थिति को देखते हुए फरीदाबाद के मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने साफ किया कि पहले के मुकाबले जल भराव में भारी कमी आई है और कुछ ही देर में जल भराव क्लियर हो गया था, क्योंकि नगर निगम द्वारा नालों की सफाई करवाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा जल भराव देखा गया वहां ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और मानसून से पहले तमाम बरसाती नालों की सफाई पूरी कर ली जाएगी। कि आज की बारिश ने अच्छा हमें अलर्ट कर दिया और बता भी दिया कि हम जो सफाई अभियान हमारा चल रहा है कि किस जगह पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आपने नीलम फ्लाईओवर की बात की, तो बाकी और जगह पर जो हमने देखा आज पानी का ठहराव बहुत कम था या कई जगह पर था ही नहीं। जिन जगह पर पूरा दिन रहता था आज वहाँ नहीं था, तो जिन जगह पर था तो आज हम उन पर और ध्यान देंगे और उन पर और अधिक काम होगा। मैडम, फरीदाबाद सेक्टर 23 का नाला है, पूरा हटा हुआ है, डेयरी है उससे नज़दीक, वो उसमें गोबर वगैरह डाल देती हैं जिससे वो पूरा जमावड़ा हुआ पड़ा है और उसको लेकर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कई बार निगम को शिकायत करते। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने पलवल जिला नागरिक अस्पताल स्थित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान एक ही घर में शादी करके आई 2 बहनों की परिवार में मारपीट और आपसी झगड़ों से संबंधित शिकायत सुनी। वहीं चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि पुराने समय से चली आ रही एक ही परिवार में 2 बेटियों के विवाह करने की प्रथा को अब बदलने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि वन स्टॉप सेंटर में जो भी महिलाओं के प्रताड़ित करने के केस आ रहे हैं उन्हें ज्यादा समय तक पेंडिंग न रखा जाए। इसमें हमने सबसे पहले सरस्वती महिला कॉलेज में विजिट किया, उनके साथ एक लीगल साइबर का सेमिनार किया, पोश और पॉक्सो एक्ट के बारे में बताने के ऊपर किया। उसके बाद हमारा वन स्टॉप सेंटर का दौरा था, उसके बाद हमारा सिविल हॉस्पिटल का दौरा था, उसके बाद हमारा पलवल की जेल का दौरा था, उसके बाद हमने एसपी और डीसी से मुलाकात की, क्राइम को लेकर बातचीत करने को लेकर।
उसके बाद हमारी हेयरिंग सेशन था जिसमें 9 से 10 केसेस थे और 4 से 5 नए केसेस आए। और फिर उसके बाद हमारा जो आज का मुख्य जो आकर्षण था हमारी आज की मीटिंग का, वो था पलवल के जिला अध्यक्ष, पलवल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष, पलवल की परिषद की अध्यक्षा और पलवल की सारी जो है चुनिंदा बहनों के साथ मुलाकात का ये हमने एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया है आयोग ने, कि हम इन सभी बहनों को मिलकर इनको एक शॉर्ट टर्म 1-1.5 घंटे की मुलाकात करके इनके साथ। रोहतक शहर की बात करते हैं, जहां गोहाना अड्डा स्थित पाड़ा मोहल्ला से 1 मई को लापता हुए युवक का शव मायना गांव के पास JLN नहर में मिला है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ओल्ड सब्जी मंडी थाने में दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उसकी शिनाख्त की है। मृतक युवक के पिता ने PUBG गेम को इस मौत की वजह बताया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया गया है। नहर में एक डेड बॉडी आई हुई, इस सूचना पे हम पहुंचे थे यहाँ पे नहर में, जो अपनी ये मायना के पास नहर है उसमें, तो वो बॉडी निकलवा दी है, इसमें रखवा दी है। ये वहाँ पे अपने ओल्ड सब्जी मंडी में मुकदमा दर्ज है, तो उसके परिवार वाले आगे उन्होंने पहचान कर ली। कौन था ये, क्या वर्ष का? इसका नाम अंश बताया गया है, पुत्र रोकी, गोहाना अड्डा पाड़ा मोहल्ले का रहने वाला। क्या लापता था? हाँ लापता का ये 1 तारीख से। हाँ, कितने साल का? ये 19-20 साल का बताया। हाँ, तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी वापस का पोस्टमार्टम करवाएंगे। और सोनीपत में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद हरियाणा पुलिस का सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा दम तोड़ता नजर आ रहा है। सोनीपत में आम जनता अपने आप को अब असुरक्षित महसूस कर रही है। बीती देर रात एक डिलीवरी बॉय के साथ सोनीपत के रहने वाले 2 कार सवार युवकों ने मारपीट की और पैसे छीनकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित के अनुसार कार सवार अपने आप को DSP बता रहे थे। इस मामले की एक CCTV फुटेज भी सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 1 मई को थाना शहर सोनीपत में सूचना प्राप्त हुई कि ऋतिक निवासी शिव कॉलोनी सोनीपत लड़ाई झगड़े में दाखिल अस्पताल है। सूचना पर पुलिस टीम GH सोनीपत पहुंची तो पता चला घायल को PGI रोहतक रेफर किया गया है। परिजनों से संपर्क करने पर पता चला घायल ऋतिक ऑस्कर अस्पताल में दाखिल है। ऑस्कर अस्पताल में ऋतिक ने पुलिस को शिकायत दी कि वह एक कंपनी में डिलीवर बॉय का काम करता है और 1 मई को रात तकरीबन 11 बजे वह डिलीवरी के लिए पुरानी तहसील एरिया में गया था। वहाँ कार सवार 2 व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसको चोटें लगी हैं। घटना में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। पार्ट टाइम में तो रात को जैसे ऑर्डर देने गया हुआ था, तो वहाँ पे रास्ते में मतलब एक I-20 आते हैं, तो उसमें एक लड़का होता है, वो रोक। उधर कुरुक्षेत्र में बाइक पर आए 2 बदमाश दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की सोने की बालियां झपट कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ नगर कॉलोनी की रहने वाली बुजुर्ग कृष्णा देवी ने बताया कि वो घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठी थी, तभी गली में बाइक सवार 2 युवक आए। बाइक चलाने वाले ने हेलमेट पहना हुआ था, जबकि दूसरे ने मास्क लगाया था। मास्क वाला युवक उनके पास आकर बातचीत करने लगा और आसपास AC रिपेयरिंग करने वाले की दुकान पूछने लगा। इसी दौरान अचानक युवक ने बुजुर्ग की गर्दन दबोच ली और कानों से सोने की बालियां खींचकर फरार हो गए। घटना में महिला के दोनों कान कट गए। वहीं पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। शाहबाद की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ पे नशा अपने पैर और जमीन के अंदर तक धंस चुका है। हमारे नौजवान युवा इस नशे की चपेट में आ चुके हैं। उनके पास रोजगार नहीं है, जिस प्रकार से वो इस कार्य में जुट चुके हैं। किसी के साथ भी उनके दिल में जान की, माल की कोई क्षमा याचना उनके दिल में रही नहीं। और जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है शाहबाद के अंदर, पुलिस प्रशासन से और सामाजिक संस्थाओं से और सामाजिक भाईचारों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस पे लगाम कसी जाए। इस प्रकार के जो भी मोटरसाइकिल के ऊपर बिना नंबर प्लेट के मुंह ढककर और गाड़ियों पे भी नंबर प्लेट करके अगले पिछले
जींद की बात करते हैं, जहां डाक विभाग ने ज्ञान पोस्ट के नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया है, जिससे कोई भी कम खर्चों में किताबों को मंगवा सकता है। डाक विभाग के अधिकारी संजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अब की बार डाक विभाग की ज्ञान पोस्ट की वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जिसमें कोई भी सामाजिक संगठन, छात्र, कोई भी आम जन किसी भी किताब को कम शुल्क में मंगवा सकता है। न्यूनतम शुल्क 20 रुपये रखा गया है, जिसमें देश के किसी भी कोने में किताब को भेजा या मंगवाया जा सकता है। 30 रुपये में 300 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक के पैकेट को भेजा जा सकेगा। बहुत अच्छी पहल है। ज्ञान पोस्ट के नाम से 1 मई से शुरुआत हुई है। भारतीय डाक विभाग ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम शुरू की है, जिसमें मिनिमम 300 ग्राम से स्टार्टिंग हो सकती है, जिसकी आपको रिसिप्ट भी मिलेगी। पहले बुक पोस्ट के नाम से जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती थी, तो उसमें कोई रिसिप्ट का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें आपको रिसिप्ट भी मिलेगी बाकायदा, और ट्रैकिंग भी कर सकते हो, जो सबके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। क्या कुछ चार्ज स्टार्टिंग 20 रुपये से है, और वेट के अकॉर्डिंग है। 300 ग्राम अगर है तो 20 रुपये चार्ज लगेगा। पहली बार की बात की? बिल्कुल, 1 मई से शुरुआत हुई है। वहीं पटियाला में 2 बहनों के इकलौते भाई की नशे की ओवरडोज की वजह से मौत हो गई। पुलिस ने इंजेक्शन देकर हत्या करने के आरोप में उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है और मामला दर्ज किया है। मृतक भदसो रोड स्थित मंजीत नगर का निवासी है, जिसके पिता ने आरोप लगाया कि मृतक के दोस्त ने हत्या की, जिसके बारे में जानकारी देते हुए त्रिपुरी थाने के SHO कमलजीत सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार के अनुरोध पर आरोपी रंजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जाँच की जा रही है। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਬੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲਵਾਰਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਨੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਰੋਹਲੇ ਦਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ अंबाला नगर निगम की मेयर शैलजा सचदेव के पति और मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा का वीडियो नए विवादों का कारण बना हुआ है। दरअसल पार्षद ने वार्ड नंबर 10 में नालों की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पार्षद मिथुन वर्मा और लोगों ने इकट्ठा होकर संदीप सचदेवा की शब्दावली पर अपना रोष जाहिर किया है। पार्षद मिथुन वर्मा का कहना है कि ना तो संदीप सचदेवा का कंट्रोल है और ना ही बीजेपी का संदीप सचदेवा का। देखिए, उनकी जुबान तो हमेशा से पहले भी फिसलती रही है और आगे भी फिसलती ही रहेगी, क्योंकि उनका अपने शब्दों पर, अपनी जुबान पर काबू नहीं है और ना ही उनकी पार्टी का उनके ऊपर काबू है। तो कल जिस तरह से ये वार्ड नंबर 10 में पहुंचे और इस तरह की एक मेरे को वीडियो मेरे तक पहुंची, उसमें मेरे वार्ड वासियों को माँ बहन की गाली देना, ये उनके शब्द थे। ये एक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेयर प्रतिनिधि एक ऐसे इंसान को शोभा नहीं देता जो लॉ एडवोकेट हैं और एक पार्षद भी हैं, मनोनीत पार्षद भी हैं। तो इस तरह की अपशब्द निकालना बहुत मतलब इस तरह के लिए तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए मेरे वार्ड वासियों को आकर के, और इस तरह की हरकत हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे अपने वार्ड में। और अगर वो इस तरह की वार्ड में दोबारा आकर के गाली निकालते हैं, उसका पूरा रोष प्रदर्शन किया जाएगा अगली बार। और मैं आपको बताऊं, ये जो खोखे जो हैं वो उठवाने की बात कर रहे थे कल। पहली बात तो ये खोखे पिछले लगभग 60 साल से लगे हुए हैं और इनके पास ये बता रहे हैं कि मीटर भी लगा हुआ है और इनके पास रसीदें भी हैं, तय बाजारी के तहत इन्होंने पैसे भी जमा करवाए हुए हैं। और दूसरी बात, जब कभी यहाँ पर नगर निगम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।